काला पानी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। ब्रिटिश हुकूमत के समय काला पानी की सजा को सबसे खतरनाक और डरावनी सजा माना जाता था। ऐसी सजा जिसे सुनते ही कैदी की सांसें अटक जाती थीं। ये सजा इतनी भयानक थी कि कई लोग मौत को गले लगाने को तैयार हो जाते थे, लेकिन काला पानी भेजे जाने का नाम सुनकर ही थर थर कांप उठते थे। ब्रिटिश काल में जो भी भारतीय क्रांतिकारी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें इसी जेल में कैद कर दिया जाता था, जहां जिंदगी के नाम पर केवल सांसें मिलती थीं, बाकी सब कुछ छीन लिया जाता था। जो जीना चाहते थे उन्हें हर रोज मारा जाता था, और जो मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समंदर के बीचों बीच बनी ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि लाखों चीखों, आंसुओं और टूटती उम्मीदों से बनी थी। कहते हैं इस जेल में लगभग 80,000 से ज्यादा कैदी लाए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 30,000 के करीब लोग ही दोबारा अपने घर लौट पाए। बाकी 50,000 से ज्यादा लोग कहां गए, क्या हुआ उनके साथ, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे काला पानी की उसी काली सच्चाई को, जानेंगे कि काला पानी की सजा क्या थी, कैसे इसकी नींव रखी गई, क्यों अंग्रेजों ने इसे भारत से 1200 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक टापू पर बनवाया, और सबसे अहम बात, क्यों इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा गया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको इस जेल की ऐसी सच्चाइयां बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। दोस्तों, माई स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है, और अगर आप अपने उन क्रांतिकारियों के बलिदान को महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों का मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन्हें ऐसी जगह कैद किया जाए जहां न कोई उन्हें देख सके और न ही उनके लिए कोई आवाज उठा सके, क्योंकि उस दौर में एक अकेली क्रांतिकारी चिंगारी भी अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाने के लिए काफी थी। इसी कारण अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में बसे अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना, जहां से न तो कोई भाग सकता था और न ही बाहर की दुनिया तक उनकी आवाज पहुंच सकती थी। 10 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने करीब 1000 भारतीय क्रांतिकारियों को जहाज में भरकर पहली बार अंडमान की ओर रवाना कर दिया। कुछ समय बाद ये क्रांतिकारी एक ऐसे सुनसान द्वीप पर उतरे जहां चारों तरफ जंगली जानवर, जहरीले सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े ही दिखाई देते थे। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियां देखकर ही कैदियों के पसीने छूट गए थे। लेकिन जेल बनाने से पहले सबसे पहले अंग्रेज अफसरों के लिए ठहरने की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए कैदियों से जबरन जंगलों को कटवाया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनवाए गए। ये काम कैदियों के लिए इतना कठिन था कि कई लोग इसी दौरान अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को नंगे हाथों से ही पत्थर हटाने पड़ते थे और इसी दौरान उन्हें जहरीले सांप और बिच्छू काट लेते थे, जिसका वहां कोई इलाज नहीं था। इसके अलावा कई कैदी मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में आकर भी मारे गए, क्योंकि वहां मच्छरों का बहुत ज्यादा आतंक था। और सबसे दुखद बात यह थी कि कैदियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रातें गुजारनी पड़ती थीं। धीरे धीरे यहां कैदियों की संख्या बढ़ने लगी, और इसी बीच आता है साल 1860, जब शुरू होता है सेल्यूलर जेल का खौफनाक निर्माण। इस जेल के बनने से पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक ऊंचा टावर बनाया गया, जेल के बीचों बीच। इस टावर पर एक बड़ा सा घंटा लगाया गया, जिसका काम था चेतावनी देना। अगर किसी तरह का खतरा महसूस होता या कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो ये घंटा बजा दिया जाता। इसके बाद शुरू होता है इस टावर के चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। लेकिन विडंबना देखिए, इन जेलों का निर्माण उन्हीं कैदियों से करवाया गया जिन्हें कुछ ही समय बाद इन्हीं जेलों में कैद कर दिया जाना था। हर एक शाखा को 3 मंजिल ऊंचा बनाया गया था। अंग्रेजों की योजना थी कि कोई भी कैदी दूसरे से संपर्क न कर सके, इसलिए इस जेल में लगभग 700 अलग अलग सेल बनाए गए, और इसी बनावट की वजह से इसे सेल्यूलर जेल नाम दिया गया। सेल्यूलर यानी कई शाखाओं वाली जेल। हर एक सेल का आकार मात्र 4.5 फीट लंबा और 2.7 फीट चौड़ा था, और हर सेल में सिर्फ एक खिड़की थी, वो भी जमीन से 3 फीट ऊपर। पर अफसोस, इस खिड़की से कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि बाहर सिर्फ लहराता हुआ डरावना समुद्र था। चारों तरफ पानी ही पानी, न कोई किनारा, न कोई उम्मीद। इस जेल का निर्माण लाल ईंटों से किया गया था, जिन्हें म्यांमार के बर्मा से मंगवाया गया था। जेल का जो मुख्य द्वार था, उस पर बेहद खतरनाक हथियार तैनात किए गए थे। इन हथियारों को देखकर वहां के कैदी थर थर कांप उठते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहासकारों के अनुसार इस जेल को बनाने में लगभग 5,17,352 रुपए का खर्च आया था। यहाँ उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बेहद क्रूर अत्याचार किए जाते थे जिन्होंने कभी न कभी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी।
उन्हें इतनी भयानक यातनाएं दी जाती थीं कि वे क्रांति की बात तो दूर, जीने की उम्मीद भी छोड़ देते थे। हर कैदी को रोजाना 12 से 13 किलो नारियल को कोल्हू के बैल की तरह घुमाना पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा करने में असमर्थ होता तो उसे बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। यहाँ कैदियों से जबरन कई काम करवाए जाते थे, जैसे रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल घुमाना, सिलाई करवाना आदि। और अगर कोई कैदी जरा सी भी लापरवाही करता तो उसे हथकड़ी लगाकर दीवार से टिका दिया जाता और कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। जेल के बीचों बीच बना ऊंचा टावर हर कैदी पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई कैदी जेल के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक ऐसे कपड़े और जंजीरों में बांध दिया जाता था जो बेहद खुरदरे होते थे। इन जंजीरों में कैदी न तो चल सकता था और न ही हिल सकता था, जिससे उसका शरीर बुरी तरह छिल जाता था। इन यातनाओं का असर इतना भयानक होता था कि कैदी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपंग हो जाते थे। यहाँ कैदियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। उन्हें अपने ही सेल में जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेटें दी जाती थीं, एक खाने के लिए और दूसरी टॉयलेट के लिए। सोचिए जरा, कैदी किस हाल में जीते होंगे। सर्दी हो या गर्मी, कैदियों को उसी ठंडी और कठोर जमीन पर सोना पड़ता था। खासकर सर्दियों में कई कैदी ठंड की वजह से अपनी जान गंवा देते थे, और अगर कोई कैदी मर जाता तो उसके शरीर को उसके परिवार को सौंपने के बजाय एक पत्थर से बांधकर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था। इन दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कुछ कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश भी की थी। साल 1868 में करीब 17,000 कैदियों ने मिलकर फरार होने की योजना बनाई थी। वे जेल से निकल तो पड़े, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि वह जानते थे कि अगर पकड़े गए तो अंग्रेज उनसे कैसा सलूक करेंगे। इसलिए कई कैदियों ने पकड़े जाने से पहले ही समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इनमें से 87 कैदियों को अंग्रेज अधिकारी जेपी वकर ने फांसी पर लटका दिया। लेकिन इसके बावजूद साल 1872 में मेहता और चेतन नाम के 2 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर भाग निकले। उन्होंने जंगलों से लकड़ियां काटकर एक नाव बनाई और लगभग 1000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा भी तय कर ली थी। लेकिन अफसोस, एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। यही नहीं, यहाँ के ही एक स्वतंत्रता सेनानी और कैदी अल्लामा खैराबादी ने अपनी सजा के दौरान लिखा था, इस जेल के हर कोने में सिर्फ दुख और रोग भरे हैं। यहाँ की हवा बदबूदार है और कमरे बीमारियों की जड़ है। हर कैदी के शरीर पर घाव है जिनका कोई इलाज नहीं। दुनिया की कोई भी तकलीफ इस जगह की तकलीफ से बड़ी नहीं हो सकती। हमारे शरीर घावों से छलनी हो चुके हैं। इस तरह की बातें लिखने वाले अल्लामा खैराबादी की भी उसी जेल में मृत्यु हो गई और उन्हें वहीं दफना दिया गया। यहाँ की यातनाएं इतनी क्रूर और भयावह थीं कि कई कैदी या तो मानसिक संतुलन खो बैठते थे या फिर आत्महत्या कर लेते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंदु भूषण राय, जो इन अमानवीय यातनाओं से टूट चुके थे। उन्होंने अपने फटे पुराने कुर्ते से ही फांसी का फंदा बना लिया और उस पर झूल गए। कहते हैं, जब कैदियों ने जेल की खराब व्यवस्था और अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की तो निर्दयी अंग्रेज अफसरों ने जबरदस्ती उनके मुंह में खाना ठूंस दिया। इस जबरदस्ती की वजह से 3 कैदियों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह त्रासदी यहीं नहीं रुकी। अंग्रेजों ने उनके शवों पर पत्थर बांधे और सबके सामने उन्हें समंदर में डुबो दिया ताकि बाकी कैदियों के दिल में डर बैठ जाए। समय बीतता गया और फिर साल 1945 में तमाम आंदोलनों और विरोध के बाद इस भयावह सेल्यूलर जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही बचे हुए कैदियों को देश के अलग अलग हिस्सों की जेलों में भेज दिया गया। मगर अफसोस, इससे पहले ही लगभग 50,000 से भी अधिक कैदी इस जेल में दम तोड़ चुके थे। आज ये जेल एक खंडहर के रूप में हमारे सामने है, लेकिन इसकी हर दीवार, हर ईंट आज भी चीख चीख कर अंग्रेजों के अत्याचार की गवाही देती है। इन दीवारों पर आज भी कैदियों के खून से लिखी हुई दास्तानें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अगर आप कभी यहां जाएं, तो मेरी गारंटी है आपकी आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। दोस्तों, आज हम आजाद हैं। जो चाहे वो कह सकते हैं, जो चाहे वो सोच सकते हैं, यहां तक कि अपनी सरकार भी चुन सकते हैं। लेकिन क्या हम उन लोगों को सच में याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें यह सब मिला है? अगर ये वीडियो आपको जरा भी दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।